तो चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल्स के पहले राउंड फिनिश हो चुके हैं और यहां पर हमें सिर्फ 4 मैचों में एक ही रिजल्ट मिला है ऐसा, जहां पर एक टीम लीड लेके जा रही है सेकंड लेग में, और यहां पर बाकी 3 के 3 फिक्चर्स हाई फ्लाइंग हुए, हाई स्कोरिंग हुए, लेकिन दोनों टीमों में से किसी को आप सेपरेट नहीं कर सकते। अब देखो, जब चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल्स के ड्रॉ निकले थे तो सबको उम्मीद थी कि जो हैवीवेट्स होंगे वही यहां पर फेवर किए जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। क्यों? हैवीवेट्स इन द सेंस जो इस सीजन में अच्छी परफॉर्मेंसेस ड्रॉप करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को लग रहा था कि भाई आर्सेनल जो है वो ओवर पावर कर जाएगी आपकी बायर्न म्यूनिख को, क्योंकि आर्सेनल का रन ऑफ फॉर्म बहुत अच्छा है और आर्सेनल प्रीमियर लीग में खासकर बहुत अच्छा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ थॉमस टुकल की बायर्न म्यूनिख यहाँ पर उस लेवल की परफॉर्मेंस डोमेस्टिकली देके नहीं आ रही थी, तो सबको लग रहा था यार कि चैंपियंस लीग में आर्सेनल के सामने बायर्न म्यूनिख घुटने टेक ही देगी, लेकिन कहानी कुछ और रही और यहाँ पर आर्सेनल और बायर्न म्यूनिख वाला मैच भी ड्रॉ निकला। अब जब ये फिक्चर्स आए थे ना, तो पीएसजी बार्सिलोना बहुत ही हाईली एंटिसिपेटेड फिक्चर था, क्योंकि यहाँ पर लुइस एनरिक वर्सेस बार्सिलोना की कहानी, ओस्मान डेम्बेले वर्सेस बार्सिलोना की कहानी और फ्यूचर रियल मैड्रिड प्लेयर किलियन एम्बापे वर्सेस बार्सिलोना की कहानी यहाँ पर पोर्ट्रे की जा रही थी। और क्योंकि 3 साल के बाद बार्सिलोना यहाँ पर आपके आगे नॉकआउट राउंड्स में क्वालिफाई करके आई थी, क्योंकि पिछले 2 सालों से बार्सिलोना लगातार आपकी ग्रुप स्टेज में 3rd पोजीशन में फिनिश करके यूरोपा लीग जा रही थी और वहाँ भी वो एलिमिनेट होकर एंटायर यूरोप से बाहर हो जाता रहे थे। लेकिन यहाँ पर इस साल कुछ चीज़ें चेंज हुई। शावी ने पहले अनाउंस कर दिया आपके कि मैं सीजन के एंड में यहाँ पर क्लब छोड़ के जाऊँगा, और उसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि बार्सिलोना ने अच्छी फुटबॉल खेली आपकी नेपोली के अगेंस्ट, वो फिक्चर जीते, और अभी यहाँ पर पीएसजी वाले फिक्चर में इनसेन कमबैक करके यहाँ पर उन्होंने पीएसजी को उनके ही होम पे हरा दिया। अब देखो, रियल मैड्रिड वर्सेस आपकी मैन सिटी वाला फिक्चर सबको पता था काफ़ी ज़्यादा केजी होगा, लेकिन एंटरटेनिंग बहुत ज़्यादा होगा, और वो फिक्चर में ज़्यादातर लोगों ने ड्रॉ प्रेडिक्ट किया था। मैंने 2-2 ड्रॉ प्रेडिक्ट किया था, लेकिन उसमें हुआ ये कि 3-3 का ड्रॉ हो गया वो गेम। और यहाँ पर अब अगले राउंड में जाते में, अगले फिक्चर में जाते में, अगले लेग में जाते में आप सभी लोग यहाँ पर मैन सिटी को फेवर कर रहे हो, इंक्लूडिंग मी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी मैन सिटी का परफॉर्मेंस अपने होम पर काफ़ी अच्छा रहा है अंडर पेप ग्वार्डियोला अगेंस्ट रियल मैड्रिड, और रियल मैड्रिड अभी तक ग्वार्डियोला की मैन सिटी के अगेंस्ट एक भी मैच नहीं जीते अवे फ्रॉम होम। और सेकेंड लेग में लास्ट ईयर क्या हुआ था ये सबको पता है, लेकिन आप इस चीज़ की पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते कि यहाँ पर रियल मैड्रिड के पास भी इक्वल चांस है आपकी चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में जगह बनाने का। वहाँ एटलेटिको वर्सेस डॉर्टमंड वाले मुकाबले में अभी एटलेटिको ने 1 गोल की लीड ले रखी है, और डॉर्टमंड वहाँ पर अपने होम पर जाकर पहला गोल स्कोर करके वही रिप्लिकेट करना चाहेगी जिन्होंने पीएसजी, न्यूकासल और आपके एसी मिलान के अगेंस्ट किया था ग्रुप स्टेजेस में। तो डेफिनेटली यहाँ पर अभी जो राउंड ऑफ 16 के बाद आपने जो क्वार्टर फाइनल्स में फिक्चर्स देखे हैं वो काफ़ी हाई फ्लाइंग रहे हैं। प्रेडिक्शंस की जब बात आ रही थी ना, तो सबने बोला था कि भाई आपकी मैन सिटी ही फाइनल खेलेगी और उनके अगेंस्ट में या तो पीएसजी रहेगी या एटलेटिको मैड्रिड रहेगी। किसी ने भी बार्सिलोना को चांस नहीं दिया था कि वो यहाँ पर सेमीफाइनल में जगह बना पाएंगे। मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मैं एल क्लासिको देखना चाहता हूँ फाइनल में। अब देखो मेरा रीज़न क्या है एल क्लासिको देखने का। पहली बात तो ये कि काफ़ी पोएटिक एंड होगा आपके शादी के करियर का एट बार्सिलोना, उनके पहले टेन्योर में एज मैनेजर। वो जीते टाइटल ना जीते, लेकिन एक ऐसी गिरती पड़ती बार्सिलोना टीम को फाइनल में लेकर आना जिस टीम को आपकी स्पेनिश मीडिया ने बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया, जिस टीम को राइवल्स ने राइट ऑफ कर दिया, और जिस मैनेजर को उनके खुद के फैन बेस ने अंडर द बस थ्रो किया था, और जिस मैनेजर को आपकी स्पेनिश मीडिया ने, एक लेजेंड ऑफ द क्लब, एक लेजेंड ऑफ द गेम को यहाँ पर स्पेनिश मीडिया ने लीग जीतने के बावजूद बैक नहीं किया और उसके अगेंस्ट में काफ़ी नेगेटिव आर्टिकल्स लिखे। तो अगर मैं शावी के अभी टेन्योर को देखूंगा तो डेफिनेटली उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा फाइनल्स में लेकर जाना बार्सिलोना को। और कंसिडरिंग यहाँ पर अगर लेट्स से कि बार्सिलोना पीएसजी वाला टाई जीतती है और सेमीफाइनल में पहुँचती है और सामने से आपकी एटलेटिको आ रही है, तो अगर मैं लीग रिकॉर्ड देखूँ यहाँ पर 2 मैनेजर्स का जो डोमेस्टिक रिकॉर्ड रहा है उसमें बार्सिलोना ने अंडर शावी आपकी एटलेटिको को 5 बार फेस किया, और यहाँ पर शावी ने 5 के 5 मुकाबले जीते हैं और वन साइडेड तरीके पे जीते हैं। वो फोर्सलोना की कहानी भी आपकी एटलेटिको के अगेंस्ट से ही शुरू हुई थी, और उसके बाद यहाँ पर अभी जो रीसेंट फिक्चर था उसमें भी एटलेटिको को एक तरफा बुली किया आपकी बार्सिलोना ने। दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ, पिछले 2 साल में जिसने भी मैड्रिड वर्सेस सिटी का फिक्चर जीता है फाइनल वही जीता है। पिछली साल भी सेमीफाइनल में मैन सिटी ने मैड्रिड को हराया, तो आगे जाकर उन्होंने इंटर मिलान के अगेंस्ट फाइनल जीत लिया और अपनी हिस्ट्री का पहला यूसीएल कप उठाया। वहीं उससे 1 साल पहले आपकी इनसेन कमबैक करके आपकी मैन सिटी के अगेंस्ट रियल मैड्रिड ने फाइनल में जगह बनाई, और फाइनल में जगह आपके अगेंस्ट जाकर आपने लिवरपूल के अगेंस्ट वो मोमेंट प्रोड्यूस किया जो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो कहानी इतनी आप बोलोगे अनएक्सपेक्टेड थी। चेल्सी के अगेंस्ट कमबैक करके जीतना, उससे पहले पीएसजी के अगेंस्ट कमबैक करके जीतना, और फिर मैन सिटी के अगेंस्ट तो मतलब जहां प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी 1% दे रहे थे लोग आपको जीतने की, वहां आपने वो मुकाबला निकाला। तो अगर लेट्स से कि मैन सिटी को हराती है रियल मैड्रिड, तो फिर सामने चाहे आर्सेनल आए चाहे आपकी बायर्न म्यूनिख आए,
आई डोंट थिंक फिर मैन सिटी के हराने के बाद यहाँ पर रियल मैड्रिड को फाइनल में जाने से कोई रोक पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी बायर्न म्यूनिख हरा नहीं सकती, या ऐसा नहीं है कि आर्सेनल नहीं हरा सकती, क्योंकि आर्सेनल का रिकॉर्ड मैड्रिड के अगेंस्ट डिसेंट रहा है, ऑल्दो क्योंकि इन दोनों टीमों ने एक दूसरे को फेस बहुत कम किया है। बट क्या बात है यहाँ पर, देखो मैड्रिड की टीम ना आपकी टैक्टिकल साइड पे भले कितनी भी एवरेज हो, लेकिन जब मेंटल साइड आती है गेम की, जब स्टेप अप करने की बात आती है, तो देयर इज नो बेटर क्लब आपके देन रियल मैड्रिड। और मैड्रिड वो क्लब है ना जिसको प्लेयर्स आके कॉन्फिडेंस नहीं देते। मैड्रिड वो क्लब है जिस क्लब में जाकर आपके प्लेयर्स जो हैं वो ग्रो करते हैं एज अ कैरेक्टर, एज अ प्लेयर और एज अ टॉप टैलेंट परफॉर्मर भी। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ बार्सिलोना को, तो बार्सिलोना यहाँ पर मोस्ट लाइकली चाहेगी कि यार आर्सेनल जैसी टीम मिल जाए फाइनल में, अगर हम फाइनल पहुँचते तो, क्योंकि इट विल बी ईजी। बार्सिलोना को नहीं पसंद होगा कि भाई उनको मैन सिटी मिले, क्योंकि टैक्टिकल एंड पे मैन सिटी विल आउटक्लास देम। ऑल्सो यहाँ पर बायर्न म्यूनिख वाला जो हुडू है वो कहीं ना कहीं अगेंस्ट में जाता है बार्सिलोना के। अब देखो बायर्न म्यूनिख अभी कितनी भी खराब फॉर्म में हो, लेकिन आपने आर्सेनल वाले गेम में देख लिया, व्हेन इट कम्स टू चैंपियंस लीग फुटबॉल आपका पेडिग्री बहुत मैटर करता है, आपके प्लेयर्स कितने एक्सपीरियंस है उस कंपटीशन को खेलने के, जीतने के, वो मैटर करता है। बार्सिलोना के पास अभी आप जितने भी प्लेयर्स देख रहे हो उसमें लेवेंडोस्की एक ऐसा प्लेयर है जिसने चैंपियंस लीग जीत रखी है, गुंडोगन वो प्लेयर जिसने चैंपियंस लीग जीत रखी है, कैंसेलो वाज नॉट पार्ट ऑफ इट, ऑल्सो जाओ फिलिक्स के पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, रफीनिया वगैरह आपके देखो आप रेलिगेशन टीम से आ रहे हैं, फ्रेंकी डियोंग ने जब से आए हैं वो तब से चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल नहीं देखा है, और इस वक्त पे टर स्टेगन वो हैं जिनके साथ उन्होंने ट्रेबल जीता था। तो बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके साथ यहाँ पर बार्सिलोना ने यूरोपियन नाइट्स में सक्सेस टेस्ट की है, या फिर उनके प्लेयर्स ने यहाँ पर यूरोपियन नाइट्स में सक्सेस टेस्ट की है। तो वो नहीं चाहेंगे कि ऐसी टीम के सामने जाएं जिसके पास बिग मैचेस का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, एक ऐसे मैनेजर के साथ जाएं जहाँ पर जिसको आप बोलोगे बड़े स्टेज पर चैंपियंस लीग जितवाने का एक्सपीरियंस है। क्योंकि जो चेल्सी के साथ यहाँ पर आपके मैं बोल लूँ थॉमस टुकल ने किया था अगेंस्ट अ हाई फ्लाइंग मैन सिटी टीम, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, और इसीलिए यहाँ पर उस चैंपियंस लीग कैंपेन को इतना हाईली रेट किया जाता है, क्योंकि उस साल में मैन सिटी वर लुकिंग मतलब आप बोलोगे अनस्टॉपेबल, बट चेल्सी वो टीम बनी थी जिसने रोका था। ऑल्सो यहाँ पर अगर बात करूँ रियल मैड्रिड की भी, अभी रियल मैड्रिड अगर मैन सिटी को हरा लेती है तो शायद जब फाइनल खेला जाएगा या सेमीफाइनल खेला जाएगा तब तक उनके मेन प्लेयर्स वापस आ जाएंगे, एंड शायद तब तक आपको थिबेट कोर्टो बिटवीन द स्टिक्स देखने को मिले। तो अब ये सोचो कि अगर रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना हो रहा है तो ये ला लीगा के लिए कितनी बड़ी एक बूस्ट होगी। वैसे भी आप देखो 3 ला लीगा की टीम्स ऑलरेडी चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल्स में बैठी हुई हैं, एंड प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पर कम से कम 2 आपकी ला लीगा टीम्स तो सेमीफाइनल में पहुँचेंगी ही पहुँचेंगी। अब वो बारसा और एटलेटी हो सकती हैं, एटलेटी और मैड्रिड हो सकती है, या फिर आपकी बारसा और मैड्रिड हो सकती है। तो होने को कुछ भी हो सकता है, बट देन अगेन ये दिखाता है कि क्वालिटी अभी ला लीगा में कितनी ज़्यादा है, लेकिन उनकी मार्केटेबिलिटी जो है वो उतना ज़्यादा उनको बूस्ट नहीं कर पा रही, उनकी लीग को और नए फैन बेस को ऐड नहीं कर पा रही है। यहाँ पर चैंपियंस लीग का फिनाले अगर होगा, देखो चैंपियंस लीग का फिनाले हर कोई देखता है, आपका न्यूट्रल हो, आपके खुद का क्लब का फैन हो, या फिर जिसको फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं है ना वो भी चैंपियंस लीग का मैच बैठ के देख लेगा। एंड ऐसे ही गेम्स आपके नए फैंस को ऐड करते हैं। कोई रातों रात उठकर ये नहीं बोलने लगता कि भाई मैं इस क्लब को सपोर्ट करूंगा, वो कुछ गेम्स देखते हैं, कुछ एक मोमेंट्स देखते हैं, और वहाँ से उनके क्लब का और उनके बीच का रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाता है। आई थिंक शावी के खुद के सीवी के लिए अगर वो सेमीफाइनल भी पहुंच जाता है बार्सिलोना को तो बहुत बड़ा बूस्ट होगा, और शावी मेरे ख्याल में अगर 5 साल के बाद इसी बार्सिलोना क्लब को मैनेज करने के लिए लौटेंगे आफ्टर टेकिंग सम ऑफ द एक्सपीरियंस फ्रॉम सीरी आ। मैं सच में चाहता हूँ कि शावी अपने टेन्योर के बाद या तो फिर जाएं वो एरिडिविजी में या आपके बुंदेसलीगा में छोटे क्लब को मैनेज करने, या फिर अगर टेक्निकल साइड को उनको मैसिवली इंप्रूव करना है तो उनको जाना चाहिए यहाँ पे सीरी आ। और सीरी आ में अगर मैं देखूँ यहाँ पर एसी मिलान कुड बी द क्लब जिसको वो मैनेज कर सकते हैं, इवन एएस रोमा कुड बी द क्लब जिसको वो मैनेज कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा तो देखो यार नेपोली वगैरह में जाने कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि नेपोली का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा खराब है। बट आई फील यहाँ पर इफ़ पॉसिबल मैं तो पर्सनली चाहूँगा कि एल क्लासिको हो, अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी हाईलाइटेड उस मैच में, जैसे कि टैलेंट वर्सेस टैलेंट आपको देखने को मिलेगा, यंगस्टर्स वर्सेस यंगस्टर्स की लड़ाई होगी, और यहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो लॉस्ट चार्म है बार्सिलोना का वो वापस से रीस्टैब्लिश होगा जब वो मैड्रिड के अगेंस्ट एक अच्छा परफॉर्मेंस ड्रॉप करेंगे आपके फाइनल में। तो आई वुड डेफिनेटली वांट एन एल क्लासिको इन द फाइनल्स। लेकिन आपके हिसाब से कौन सी 2 टीमें जानी चाहिए फाइनल्स में वो आप लोग बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मोआ कंस्क्रिप्टेड फॉर मोर फ्यूचर कंटेंट। एंड इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।